हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, राजनीति की मनोविज्ञान यानी पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को। तो सबसे पहले यह एक काफ़ी दिलचस्प सब्जेक्ट है जो हमारे समझने के लिए ज़रूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटिकल साइकोलॉजी इज। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर द ह्यूमन माइंड एंड पॉलिटिक्स collide. Political psychology is the study of how psychology influence our political beliefs, attitudes and behavior. अब आप सोच रहे होंगे कि यह पॉलिटिकल साइकोलॉजी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वेल डियर व्यूअर्स, इस सब्जेक्ट के थ्रू हम पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी स्ट्रेटेजीज, इलेक्शंस और पब्लिक ओपिनियन को समझ सकते हैं। यह हमें इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि लोग किस तरह से पॉलिटिक्स को परसीव करते हैं और किस तरह से पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कन्फर्मेशन बायस। यह कहता है कि हम टेंड टू सीक आउट और बिलीव करते हैं वो इंफॉर्मेशन जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल व्यूज को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल व्यूज को स्ट्रेंथ करते हैं रेदर देन ओपन माइंडली कंसिडरिंग ऑपोजिशन व्यू पॉइंट्स। इसकी वजह से हम ऑफन इको चैम्बर्स में फंसे रहते हैं जहां हम सिर्फ अपने ओपिनियंस की तस्दीक सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, ग्रुप पोलराइजेशन। इसका मतलब है कि जब हम अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स में रहते हैं तो हमारे व्यूज और ओपिनियंस और भी एक्सट्रीम हो जाते हैं। यह तब होता है जब हम एक ग्रुप में अपने आइडियाज को रेनफोर्स करते हैं और दूसरे ग्रुप के आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं। यह प्रोसेस ग्रेजुअली हमारे व्यूज उसको रेडिकलाइज कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हमारी पर्सनैलिटी भी हमारे पॉलिटिकल प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करती है? एब्सोल्युटली। यह कॉन्सेप्ट है पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। रिसर्च के मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे ओपनेस, कॉन्शियसनेस और एग्रीबलनेस हमारे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एफिलियंस शेप करते हैं। इसलिए कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं और कुछ लिबरल बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की। पॉलिटिकल साइकोलॉजी हमें समझाती है कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स अपने स्पीच और कैंपेन्स में इमोशनल अपील का यूज करते हैं। यह लोग इमोशंस और कॉग्निटिव बायसेस को टारगेट करते हैं ताकि वह हमारे दिल में समझ और विश्वास भर सकें और हम बिना सोचे समझे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। पर क्या हम इस इमोशनल मैनिपुलेशन से बच सकते हैं? हाँ डियर व्यूअर्स, हम कर सकते हैं। जब हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग और अवेयरनेस को डेवलप करते हैं तब हम इस इमोशनल मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइकोलॉजी हमें एम्पावर करती है अपने डिसीजन को लॉजिकली एनालाइज करने के लिए। तो अब हम समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी क्या है और कैसे हमारे पॉलिटिक्स और माइंड को अफेक्ट करती है। यह सब्जेक्ट हमें एक डीपर लेवल पर समझने का मौका देती है। इसलिए अगर आप पॉलिटिकल इवेंट्स और इलेक्शंस के बारे में समझना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी एक जरूरी टूल है। आई होप आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको यह टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल साइकोलॉजी।